शनिदेव हो रहे हैं मार्गी और 26 नवंबर से ही हो जाएंगे और जुलाई तक रहेंगे। 2026 में जुलाई तक ही रहने वाले हैं। तो मेष राशि पे क्या प्रभाव इसका पड़ने वाला है और ये भी देखेंगे पहले मेष राशि के लिए क्या क्या चीज़ें घटनाएं हुई, उसके हिसाब से अच्छे से विश्लेषण करके आगे क्या होगा, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए, सभी विषयों पे अच्छे से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि की कुंडली और यहाँ पे शनि मीन राशि में ही है। तो अब हालांकि अभी मार्गी हो गए हैं और आय घर के स्वामी बन गए और 10वें घर के स्वामी बने। अब देखिए पहले हम बात कर लेते हैं 10वें घर का ही। तो 10वां घर तो हर चीज़ का होता है, मतलब ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में 10वां घर आता है। और 10वां घर समझिए कि बहुत कुछ बता रहा हूँ। निश्चित तौर से 2025 में कुछ ना कुछ संबंधों का टूटना दिखा होगा। कुछ ना कुछ संबंध या अपने खास संबंध, चाहे वो कोई भी संबंध हो सकता है, चाहे वो मैरिज पति पत्नी का संबंध क्या होना, लव लाइफ का संबंध ना हो, कुछ भी ऐसा है किसी न किसी कारण से संबंधों में दूरियां बनी है, परिवार में दूरियां बनी है। ये बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये कैरियर का भी है। तो कैरियर में भी दिक्कत हुआ है। कैरियर भी या तो आपका बिल्कुल रुक गया होगा या तो कैरियर बिल्कुल चेंज हो गया होगा। मतलब एक कैरियर आपका बिल्कुल एक ठप सा होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। चाहे बिजनेस हो रुक गया होगा, चाहे जॉब हो चेंज करना पड़ गया हो, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनी है जो बहुत बुरा इफेक्ट किया है। ये बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ चीज़ें संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल साफ साफ संकेत कर रहा है, एकदम क्लियर यहाँ पे मैसेज दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इससे चीज़ें देखने को मिला था। अब क्या होगा, सिर्फ 10वें घर का बात कर रहा हूँ मैं। अब जो भी चीज़ें आपकी संबंध बिगड़ा है, 10वां घर अच्छा हो रहा है, तो जो भी आपके लाइफ में संबंध अगर टूटे हैं, संबंध अगर बिगड़े हैं, तो वो और अच्छे होने के कगार पे आ सकते हैं। और जो भी करियर में डाउनफॉल है, जो भी बिजनेस में डाउनफॉल है, अब उसको थोड़ा सा फ्लो मिलेगा और वो ऊपर जाएगा। अब अच्छे से आपका करियर भी, परिवार फैमिली भी अब धीरे धीरे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ डिपेंड करता है ना किसका शनि अच्छा। जिनका शनि बहुत अच्छा होगा उनको कम दिक्कत हुआ होगा और जिनके शनि वाकई में बहुत खराब होगा उनको ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा। तो ये शनि आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है। अब 10वां घर तो यहाँ पे हो गया। अब 11वां घर देखिए, 11वां घर का शनि है। तो ये इनकम को, आय को इंडिकेट करते हैं। क्योंकि ये हालांकि ये आय मतलब खर्च, मतलब ये शनि ही 12वें घर में बैठे थे। निश्चित तौर से कैरियर में जो भी चीज़ें, जो भी दिक्कत हुआ होगा वो खर्चों को लेके ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा। बिल्कुल ठप सा हो गया होगा। बिल्कुल 12वें घर है तो बिल्कुल ठप सा हो गया होगा, बिल्कुल खर्चे हो गए होंगे, बचा ही नहीं होगा। इस साफ साफ इंडिकेट कर रहा है। चलिए इनकम को देखिए, इनकम भी क्या हो गया, पैसा। अब पहले पैसा भी आपका प्रमोशन नहीं हुआ था, इनकम में ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, पहले आपका नौकरी नहीं लग पा रही थी, बहुत समस्या था इनकम फाइनेंस को लेकर देखने को मिला था। अब क्या होगा, अब नवंबर से लेकर अगले जुलाई तक आपकी नौकरी लग सकती है, आपके प्रमोशन हो सकता है, आपके पैसे मिल सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा नौकरी में देखने को आपको बिल्कुल साफ साफ संकेत है कि वो आपके साथ हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत या कंसर्न वाली बात बिल्कुल भी अब नहीं रहने वाला है। 10वां घर अच्छा हुआ, 12वां घर आपका अच्छा हुआ, मतलब कि 11वां घर भी आपका अच्छा हो गया। अब शनि यहाँ पे 12वें घर में बैठे हैं। तो अब सब शनि 12वें ही घर में बैठे हैं और दृष्टि पड़ गया 6ठे घर में। तो 2025 में उलझन भरा ही साल गया था आपका। बहुत बड़ा उलझन भरा साल गया था, बहुत उलझन में ज़िंदगी आपका गया था, बहुत बड़ा उलझन आपको देखने को मिला होगा। चीज़ें उलझ गई होंगी, धोखाधड़ी हुआ होगा, पैसे फंस गए होंगे, पैसे किसी को दिए होंगे वहाँ से नहीं मिला होगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला था। हालांकि अब जो समय आ रहा है 2026 में जुलाई तक, उम्मीद है कि रुके हुए पैसे मिल सकते हैं। जिस भी उलझन से, जिस भी दुविधाएं से आप फंसे हैं, उससे आपको राहत मिल सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा और बड़ा अच्छा अब रहने वाला है। ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि अब चीज़ें अच्छी होंगी। अब देखिए, अब क्या है कि दिक्कत तो हो गया। जिनका दिक्कत हुआ निश्चित तौर से शनि या तो उनकी कुंडली में कमज़ोर होंगे या तो शनि वक्री होंगे। अब जो समय आ रहा है, अब उसको अच्छा करना है तो आप शनि को अच्छा कर दीजिए, शनि मंत्रों का जाप करिए। ये समय आपको और अच्छा लाभ दे सकता है। तो जो चीज़ें थी बता दिया, क्या हुआ क्या होगा। और अब ध्यान देने की बात नहीं, क्योंकि अब शनि अच्छे हैं तो ध्यान नहीं देना, बस इसको उपाय करना चाहिए। शनि मंत्र का जाप करिए
और जिनको जिनको दिक्कत हुआ है, जिनको जिनको परेशानियाँ हुआ है, एक लोहे का छल्ला वो ज़रूर पहन लें, क्योंकि उनकी कुंडली में भी शनि कमज़ोर होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी 2026 कैसे जाए, बाकी आपके कुंडली में कैसे शनि क्या है, आप व्हाट्सएप करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। जय हिंद,